वर्ण के रियल में दो भेद होते हैं। वर्ण के, हाँ, तो वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं? स्वर वर्ण मतलब होता है स्व वर्ण, मतलब अपने आप बोलने वाले वर्ण। स्व का मतलब क्या होता है? स्वतः, अपने आप। तो अपने आप बोलने वाले वर्ण, तो वह वर्ण जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। वह वर्ण जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती उसे क्या कहेंगे? स्वर वर्ण। अर्थात इसको हम ये भी बोल सकते हैं, वह वर्ण जिसको बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती उसे स्वर वर्ण कहते हैं। या फिर ये भी बोल सकते हैं, वह वर्ण जिसको बिना किसी वर्ण की सहायता से बोली जाती है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। तो अपना तरीका से ये डेफिनेशन इसका दे सकते हैं कि वह वर्ण जिसे बिना किसी वर्ण की सहायता से बोली जा सकती है या बोल सकते हैं उसे हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। तो स्वर वर्णों की कुल संख्या होती है 11। कौन कौन? ओ, आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ और री। टोटल मिलाकर 11 स्वर वर्ण होता है। याद रखिएगा, अंक और अ विसर्ग ये स्वर वर्ण की गिनती में नहीं आता है। हम लोग ऐसे बोलने में बचपन से पढ़ लेते हैं कि अ आ से लेकर अंक अ विसर्ग तक। ये कभी भी ध्यान में रखना है कि अंक और अ विसर्ग वो स्वर वर्ण की गिनती में नहीं आता है। स्वर वर्णों की कुल संख्या होती है मात्र 11। नोट में ये अंक और अ विसर्ग को क्या कहेंगे? तो ये अंक और अ विसर्ग है अयोगवाह, इसको कहा जाता है अयोगवाह। इसकी संख्या होती है 2। और स्वर वर्ण के दो भेद होते हैं, मूल स्वर वर्ण और संयुक्त स्वर वर्ण। मूल स्वर वर्ण में आता है ओ, आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, ए और ओ एंड री। और संयुक्त स्वर वर्ण की संख्या में आता है ए और ऐ। तो इस तरह से मूल स्वर वर्ण हो गया टोटल 9 और संयुक्त स्वर वर्णों की संख्या हो गया टोटल 2। ठीक है, तो स्वर वर्ण के दो भेद, मूल स्वर वर्ण और संयुक्त स्वर वर्ण। अब मूल स्वर वर्ण के भी दो भेद होते हैं, एक होता है हरस स्वर वर्ण और दूसरा दीर्घ स्वर वर्ण। मूल स्वर वर्ण के भी दो भेद, हरस स्वर और दीर्घ स्वर वर्ण। तो अभी तक स्वर वर्ण तक जो हम लोग चर्चा की, इसमें क्या सब देखे कि व्याकरण के 5 भेद होते हैं और वर्ण में वर्ण की कुल संख्या होती है 48 या 52 और जिनमें से 11 स्वर वर्ण होता है, 33 व्यंजन वर्ण की संख्या होती है और व्यंजन वर्ण में 25 स्पर्श व्यंजन वर्ण होता है, 4 जो है अंतस्थ व्यंजन वर्ण और उस वर्ण भी 4 होता है और संयुक्त व्यंजन वर्णों की भी संख्या 4 होती है। तो इस तरह से टोटल व्यंजन वर्णों की संख्या 33। और भेद के बारे में ले ले तो वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण वो वर्ण जिसके उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती उसे स्वर वर्ण कहते हैं। और स्वर वर्ण कुल संख्या कितना होती है? 11। ये अंक और विसर्ग को छोड़ के, ये अयोगवाह कहलाता है, ये स्वर वर्ण नहीं है। और स्वर वर्ण के भी दो भेद होते हैं, मूल स्वर वर्ण और संयुक्त स्वर वर्ण। मूल स्वर वर्ण के में आता है ओ, आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, ए और औ एवं री। और संयुक्त स्वर वर्ण में आता है ए और ऐ, सॉरी यहां आय और औ, ये आता है। संयुक्त स्वर वर्ण में कौन कौन आता है? ऐ और औ, क्योंकि इसको बोलने में दुगुना समय लगता है। अब मूल स्वर वर्ण के दो भेद है, कौन कौन? हरस स्वर वर्ण और दीर्घ स्वर वर्ण। तो आते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? देखिए, ये स्वर वर्ण है अमीर वर्ण, इसको किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन ये व्यंजन जो है ये बेचारा गरीब है, बहुत ज्यादा गरीब है। ये जो है तो गरीब को अमीर की सहायता लेना पड़ता है। तो वही है वह वर्ण जिसके उच्चारण में